कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी सोसाइटी में से कभी रेलिवेंट हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लें, हर दौर में कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ रेलिवेंट रहा है। आए रोज़ हमें किसी जर्नलिस्ट, किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी मीडिया पर्सन, किसी पॉलिटिशियन, इवन के आम आवाम के मुंह से भी हमें साजिश का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। अब जब भी हमारे यहाँ साजिश या कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसके ताने बाने वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका से जोड़े जाते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ एक आम ख्याल है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली अमेरिका के जितने भी लोग हैं, वो सुबह उठते हैं और उठने के बाद वो यही सोचते हैं कि आज हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन सी नई साजिश करनी है। और इन साजिशों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती हैं। आए रोज़ हमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ सुनने को मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस जब कोरोना आया था तो हमें रोज़ की बेसिस पे सुबह शाम नई नई कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ सुनने को मिल रही थी। कोई कह रहा था अमेरिका ने ह्यूमन पॉपुलेशन कम करने के लिए ये वायरस ईजाद किया, ब्ला ब्ला, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ रोज़ की बेसिस पे हमें सुनने को मिल रही थी। फिर उसके बाद सिमिलरली जब वैक्सीन आती है कोरोना की, तब भी हमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज सुनने को मिली कि जी वैक्सीन के अंदर चिप डाली है बिल गेट्स ने और टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर बंदे मर जाएंगे और ब्ला ब्ला। बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने और बहुत सारे स्पीकर्स ने इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज के ज़रिए व्यूज़ और लाइक्स लिए हैं और आवाम के अंदर पैनिक क्रिएट किया, जबकि फैक्ट्स कुछ और थे। पूरा पेंडेमिक के पीरियड में रोज़ कॉन्स्पिरेसी थियरीज के थ्रू पैनिक क्रिएट होता था और लोग बिलीव भी, और प्रॉब्लम यह है कि लोग बिलीव भी करते थे। सो क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज का मकसद क्या है? द ओनली पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज इज़ टू मैनिपुलेट द फैक्ट एंड टू डिसअपियर द नॉलेज। यानी कि किसी भी इंसान का किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो उसको डिसअपियर कर दो। उसके बाद वो उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करे या ना करे, दैट डजंट मैटर। बस ये है कि वो जो नॉलेज है उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो ख़त्म कर दो। दिस इज़ द ओनली पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज। और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज सिर्फ हमारे यहाँ बहुत कसरत से यकीन किया जाता है या बहुत कसरत से फैलाई जाती हैं। पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोरोना की बात करते हैं, जब कोरोना आया था तो अमेरिकन में ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाई जा रही थी कि चाइना ने ये वायरस बनाया है अमेरिका के ख़िलाफ़ वेपन के तौर पे। और चाइना के अंदर ये कॉन्स्पिरेसी थियरी फैलाई जा रही थी कि अमेरिका ने ये वायरस बनाया है चाइना के लोगों को मारने के लिए। तो ये पूरी दुनिया में ही बिलीव किया जाता है इन पे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बिलीव किया जाता है। और हमारे यहाँ उन्हीं जर्नलिस्ट्स को और उन्हीं लोगों को ही सुना जाता है जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज रोज़ नई नई लेके आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज? अगर इतनी ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज मैनिपुलेट करती हैं तो हम इन पे यकीन क्यों कर लेते हैं? सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज? तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे बिलीव करने की कुछ रीजंस हैं, जिसमें से नंबर 1 रीज़न है लिटिल नॉलेज। एक इंग्लिश पोइट अलेक्जेंडर पोप का बड़ा मशहूर कोट भी है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सिमिलरली हमारे यहाँ भी हर किसी को हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, लेकिन इनसाइटफुल नॉलेज किसी एक चीज़ के बारे में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर बंदा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। किसी को कोई बीमार हो जाए तो वो फ़ौरन डॉक्टर बन जाता है, कोई गाड़ी ख़राब हो गई मैकेनिक बन गया, इंजीनियरिंग का कोई काम आ गया इंजीनियर बन गया, कोई बिल्डिंग बन रही है सिविल इंजीनियर बन जाता है। इन शॉर्ट के हर बंदे को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज है, लेकिन इंसाइटफुल नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में भी नहीं है। तो ये बनती है सबसे बड़ी रीज़न टू बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज, that we have little knowledge of everything but we do not have insightful knowledge या complete knowledge of anything। so conspiracy theories भी A to Z झूठ नहीं होती, कुछ facts को manipulate किया होता है अंदर, लेकिन total जो story होती है वो fake नहीं होती। so जब आपके पास little knowledge होता है so it becomes easy for us to believe in conspiracy theories। ये सबसे बड़ी वजह बनती है। अब चलते हैं सेकंड रीज़न की तरफ। सेकंड रीज़न है conspiracy theories are easy calories। अब easy calories वो होती हैं जिनको बर्न करना आसान होता है। सिमिलरली कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं इन पे बिलीव करना आसान है, जबकि फैक्ट्स को बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्स को बिलीव करने के लिए आपको टोटल इंसाइटफुल रिसर्च चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और उसी चीज़ के बारे में अगर आपको कॉन्स्पिरेसी थियरी एक टोटल ट्रूथ दे रही है तो उस पर कॉन्स्पिरेसी थियरी पे बिलीव करना आसान होगा, जबकि फैक्ट्स की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। एवरीबडी हैज़ अ क्यूरियोसिटी टू फाइंड द ट्रूथ। वो क्यूरियोसिटी हर किसी के अंदर है, बट टू किल दैट क्यूरियोसिटी वो रिसर्च कोई नहीं करना चाहता। अब वो क्यूरियोसिटी आपको 2 तरीक़ों से मिल रही है। एक रास्ता है कि जी आप मेहनत करें, रिसर्च करें, दूसरा रास्ता है आप इस कॉन्स्पिरेसी थियरी पे बिलीव करें। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गो टू द कॉन्स्पिरेसी थियरीज, क्योंकि इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इन पे यकीन करना आसान है। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है टू बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज। अब चलते हैं जी थर्ड रीज़न की तरफ, और थर्ड रीज़न है जी इंटरटेनमेंट।
कॉन्स्पिरेसी थियरीज प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, इसके बरक्स जो फैक्ट्स हैं वो बोरिंग होते हैं और वो एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करते। वी एज अ नेशन वांट एंटरटेनमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिलीजन जिसके बारे में हम इतने सीरियस हैं उसमें भी हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। कोई स्कॉलर या कोई आलिम अगर लेक्चर दे रहा है रिलीजन पे 2-3 घंटे का, तो हम वो नहीं सुन सकते जब तक कि वो स्कॉलर या आलिम बीच में 3-4 लतीफ़े ना सुनाए। जब तक वो 3-4 लतीफ़े या एंटरटेनमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करेगा, हमसे वो 2-3 घंटे का लेक्चर हम नहीं सुनते। बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर और उलमा करते भी हैं ये। सिमिलरली कॉन्स्पिरेसी थियरीज के अंदर ड्रामा, एक स्टोरी होती है, इमोशंस होते हैं, सस्पेंस होता है, जबकि फैक्ट्स जो हैं वो बोरिंग होते हैं और रिसर्च जो है वो हमेशा बोरिंग होती है। सो एवरीबडी गोज़ टू द एंटरटेनमेंट। कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमें वो एंटरटेनमेंट भी दे रही है, जबकि फैक्ट्स वो एंटरटेनमेंट भी नहीं दे रहे। तो हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गो टू द कॉन्स्पिरेसी थियरीज। अब ये जो होल पैकेज है ये वजह बनता है टू बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज रादर देन फैक्ट्स। फैक्ट्स की तरफ कोई भी नहीं जाएगा जब आपको एक तरफ एक पूरा पैकेज मिल रहा है। क्यूरियोसिटी तो हर किसी को है सच जानने की, लेकिन 2 तरीकों से सच मिल रहा है। एक तरफ आपको रिसर्च और हार्डवर्क चाहिए और एक तरफ आपको होल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और बीच में आपके लिए उस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आप भाग के जाएंगे कॉन्स्पिरेसी थियरीज की तरफ। सो ये वो रीजन है विच मेक्स अस बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज। एक और जो रीजन कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे बिलीव करने की है वो है शेयर्ड बिलीफ। कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो शेयर्ड बिलीफ बन जाती हैं। फॉर इंस्टेंस एक कमरे के अंदर 10 बंदे रह रहे हैं और उन 10 बंदों में से एक बंदा एक चीज़ पे यकीन कर रहा है, तो उसका उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यकीन इतना पुख्ता नहीं होगा। अगर वो 10 के 10 बंदे उसी चीज़ को मान रहे हैं तो हर किसी का इंडिविजुअली उस चीज़ के बारे में यकीन बहुत पुख्ता होगा, जिसे कहते हैं शेयर्ड बिलीफ। तो कॉन्स्पिरेसी थियरी ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा लोग मानते हैं, शेयर्ड बिलीफ बनता जाता है और इट बिकम्स अ फैक्ट। तो इस शेयर्ड बिलीफ की वजह से हर कोई इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है कि जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ को मान रहे हैं तो इंडिविजुअली हर बंदे का भी उस चीज़ के बारे में बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर 100 बंदे एक चीज़ को मान रहे हैं और वो झूठ है, जबकि 10 बंदे एक चीज़ को मान रहे हैं वो सच है, आम आदमी हमेशा 100 बंदों की तरफ जाएगा जिधर शेयर्ड बिलीफ है, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द 10 पीपल, बेशक वो फैक्ट हो। सो कॉन्स्पिरेसी थियरीज आर शेयर्ड बिलीफ्स, और ये विशेष साइकिल बन जाता है। जितने लोग यकीन करते रहते हैं और ऐड होते जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, अभी रिसेंटली जब फ्लड्स आए हैं तब भी हमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज सुनने को मिली। तब भी हमें ये सुनने को मिला कि ये अमेरिका ने कोई हथियार तैयार किया, उसकी वजह से सैलाब आए हैं। एक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, और यूट्यूब पे भी हैं वो, और उन्होंने कोरोना के दिनों में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाई थी। अब वो वीडियोस डिलीट कर चुके हैं, और अब जब सैलाब आए हैं तब भी इन्होंने एक वीडियो लगाई थी कि जी पाकिस्तान में सैलाब आया ड्यू टू हार्प टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने एक वेपन बनाया हार्प के नाम से, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं। पहले जापान में भी इसी वजह से सैलाब आए थे। अब इन साहब से कोई पूछने वाला हो कि जितनी रिसर्च आपने हार्प टेक्नोलॉजी पे की है, इतनी ही अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पे कर लेते तो आप इस तरह बैठ के लोगों को गुमराह ना कर रहे होते। ग्लोबल वार्मिंग पे आप रिसर्च करते तो आपको पता चल जाता कि चाइना इज़ द नंबर 1 इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इस तरह बैठ के लोगों को गुमराह ना कर रहे होते अगर आप रिसर्च कर लेते। बट पॉइंट ये है कि वी वॉन्ट टू लिसन दीज थिंग्स। अब बात वही आ गई जो मैंने पहले रीजंस बताई हैं, अब एलेबोरेट कर देता हूँ। एक तरफ है ग्लोबल वार्मिंग, एक तरफ है हार्प टेक्नोलॉजी, अमेरिका ने एक हथियार बनाया उसकी वजह से सैलाब आया। एक तरफ है ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से सैलाब आया। अब ग्लोबल वार्मिंग में एंटरटेनमेंट भी नहीं है, बोरिंग भी है, इस पे बिलीव करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है, बड़ा ड्राई सा टॉपिक है, और ये शेयर्ड बिलीव भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ साइंस के बारे में तो बहुत कम लोगों को नॉलेज है, तो शेयर्ड बिलीव भी नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे कोई भी नहीं जाएगा। अब हार्प टेक्नोलॉजी शुरू से ही हमारे यहाँ तो एक नैरेटिव है कि अमेरिका साजिश करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शेयर्ड बिलीफ है, एंटरटेनमेंट है, इमोशन है, इसके अंदर ड्रामा है, एक स्टोरी है, तो इस पर बिलीव करना आसान है। फिर इस पर बिलीव करना इसलिए भी आसान है कि उसने एक बता दिया कि जी अमेरिका ने एक हथियार बनाया है, वो उस हथियार चला के उसने पाकिस्तान में सैलाब ले आया। इसी तरह के और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की फेक न्यूज़ और कॉन्स्पिरेसी थियरीज रोज़ के बेसिस पे बना के फैला देते हैं, और वो जो आहिस्ता आहिस्ता शेयर्ड बिलीफ बन जाते हैं और फिर हमारे वो टोटल नैरेटिव बन जाता है पूरा पूरा। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ चलती आती है। फॉर एग्जांपल जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए थे तो तब से लेके अब तक लोग यहूदी साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर, और फिर आयरनी ये है कि उन्हीं इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का भी शोशा छोड़ दिया। उनके साथी सारी ज़िंदगी यहूदी साजिश को डिफेंड करते रहे और उन्होंने ही अमरीकी साजिश का भी शोशा छोड़ दिया। सो पॉलिटिक्स में भी ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत ज़्यादा चलती हैं, और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, मर्डर केसेस, जिनमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज, फॉर एग्जांपल बेनज़ीर भुट्टो का जो केस है उसके बारे में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। स्टिल अभी तक लोग ये यकीन रखते हैं कि आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर को मर्डर करवाया,
इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई हैं इसके बारे में। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो स्टेट जो है वो बनाती है इस तरह की टू मैनिपुलेट द ट्रूथ। डीप स्टेट्स बहुत सारा काम करती हैं और लोगों से वो काम छुपाने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला देती हैं। इसी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाते हैं और वो हम यकीन कर लेते हैं। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करने का ये है कि फैक्ट चेंज नहीं होता। बेशक पूरी दुनिया भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मान रही है, फिर भी फैक्ट जो है वो अपनी जगह पे रहता है। अब जब फैक्ट नहीं चेंज होता तो हम कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमें फैक्ट पता ही नहीं है, हम तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ तो हम जा ही नहीं सकेंगे। सिमिलरली पाकिस्तान में भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जब तक हम उन पे बिलीव करते रहेंगे, फैक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम उनके सॉल्यूशन की तरफ ही नहीं जाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ तो जाना दूर की बात है, पहले हम फैक्ट को तो माने। So this is the biggest problem in believing in conspiracy theories. अब सवाल ये है कि how to not believe in conspiracy theories। ऐसा क्या करेंगे हम conspiracy theories पे believe ना करें? तो इसका सिंपल सा आंसर है critical thinking skills। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या क्यूरियोसिटी जो है वो स्टूडेंट की वो तो वैसे ही मार दी जाए। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे पैदा होंगी? जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तो सिरे से ही नहीं सिखाई गई। अब जब तक हम तनकीदी सोच नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक हम इस तरह की थ्योरीज पे बिलीव करते रहेंगे। इस सारी बात का मकसद ये है कि तनकीदी सोच को इस्तेमाल करके इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जान छुड़वाएं और फैक्ट्स की तरफ जाएं ताकि सोल्यूशन की तरफ जा सकें हम, रादर देन बिलीविंग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करके, फॉर इंस्टेंस कोरोना के दिनों में वो तो स्टेट ने डंडा चला के वैक्सीन या दूसरी चीज़ें मनवा ली बात। अगर हम उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करके बैठे रहते तो फिर आज क्या हाल होता। सो दैट्स वाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से जान छुड़ाएं और सोल्यूशन की तरफ चलें।